दोस्तों अब आने वाला है मजा, क्योंकि आरबीआई की तरफ से क्रेडिट स्कोर को लेकर, क्रेडिट हिस्ट्री को लेकर 5 नया नियम जारी कर दिया गया है जो अप्रैल 2024 से लागू कर दिया जाएगा। और खुश हो जाइए, जितने भी समस्या हो रहे थे क्रेडिट हिस्ट्री में, क्रेडिट स्कोर को लेकर, वो अब समस्या दूर कर दिया जाएगा। जो 5 नए नियम है ग्राहकों के हित में ये नियम है, और आरबीआई हमेशा ग्राहकों के हित में ही कुछ ना कुछ करती है, जिसमें से सारे नियम आप डिटेल में जानेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में हर एक को समझ में आएगा। तो नमस्कार, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं IND हिंदी टेक पर एक्सक्लूसिव वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, घर परिवार में सब कुशल मंगल होंगे। और वीडियो को यहां से शुरू करते हैं, बिल्कुल अपने आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दरअसल आपका क्रेडिट स्कोर कैसे बनता है, क्रेडिट हिस्ट्री में ये सब मेंशन कैसे होता है कि आप लोन लिए हैं, क्रेडिट कार्ड लिए हैं, इसे हम लोग सबसे पहले समझेंगे। देखिए, आप किसी बैंक से अगर लोन लेते हैं या किसी बैंक से आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं या किसी NBFC या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से अगर आप लोन लेते हैं या कहीं से भी लोन वगैरह लेते हैं ना, तो वो जो है क्रेडिट ब्यूरो को सूचित करती है कि हाँ इतना इतना लोन गया है, और उसके बाद आपका क्रेडिट हिस्ट्री बनता है और क्रेडिट हिस्ट्री बना रहता है तो उसमें ऐड किया जाता है और उसी अनुसार से आपका क्रेडिट स्कोर वहां पर बनता है या फिर घटता बढ़ता रहता है। तो यहां पर आप समझ गए कि इसमें इन्वॉल्व कौन है, तो क्रेडिट ब्यूरो है, और जहां से आप लोन वगैरह लेते हो बैंक हो गया। तो जितने भी बैंक है, जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, ग्रामीण क्षेत्र के बैंक हो गया, कमर्शियल बैंक हो गया, जितने भी बैंक है सभी को इसमें आरबीआई ने रखा है, जो कि पेमेंट बैंक को एक्सक्लूडिंग करके। और इसमें नया नियम बनाया गया है जो कि 5 प्रकार के नियम है। और देखा ये भी गया था कि आपका जो क्रेडिट स्कोर में गलत रॉन्ग एंट्री हो जाता था, या फिर आपने इंक्वायरी किया नहीं लेकिन इंक्वायरी हो जाता था, अचानक से आपका क्रेडिट स्कोर घट जाते थे, तो इस चीज को लेकर ग्राहक जो है कंप्लेन दर्ज करते थे। अब कंप्लेन दर्ज करने पर क्या होता था, तो कभी कभी रिजॉल्व हो जाता था, कभी कभी रिजॉल्व लंबे समय से पड़ा रहता था। इसी चीज को देखते हुए आरबीआई ने 5 नया नियम बनाया है और ये नियम हम सभी के हित में है। सबसे पहला नियम को समझते हैं। पहला नियम ये कहता है कि जब भी आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाएगा, जब आप क्रेडिट कार्ड लेने जाते हो या लोन लेने जाते हो, तो बैंक क्या करती है, हार्ड इंक्वायरी करती है। अगर ज्यादा हार्ड इंक्वायरी होता है तो आपका क्रेडिट स्कोर में ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी घट जाते हैं आपका क्रेडिट स्कोर। तो जब भी कोई बैंक या कंपनी आपका क्रेडिट हिस्ट्री चेक करेगी तब आपको इन्फॉर्म करेगी, जो कि SMS के माध्यम से हो या फिर जो है ईमेल के माध्यम से हो। आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि आपका ये कंपनी क्रेडिट स्कोर या क्रेडिट हिस्ट्री चेक करने जा रही है। तो पहला तो नियम ये है कि इन्फॉर्म करके उसके बाद ही चेक करना है। दूसरा नियम ये कहता है कि जब भी आपका रिक्वेस्ट रिजेक्ट होता है तो उसका वजह जो है आपको मालूम चलेगा, यानी बैंक या फिर कोई कंपनी उसका वजह बताएगी, या जो क्रेडिट ब्यूरो है वो आपको उसका वजह बताएगा कि हाँ क्यों आपका रिक्वेस्ट रिजेक्ट किया गया। जैसे होता क्या है कि बैंक से अगर आप लोन वगैरह लेने जाते हो, वहां पर रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया जाता है, या फिर कोई समस्या आ जाती है क्रेडिट हिस्ट्री को लेकर, क्रेडिट स्कोर को लेकर, से लोन नहीं दिया जाता, क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जाता, तो आपको मालूम भी नहीं चलता कि यार मेरा जो है क्रेडिट स्कोर को लेकर ऐसा किया गया है, क्रेडिट हिस्ट्री को लेकर ऐसा किया गया। तो अब जो है बाकायदा आपको उसका वजह बताया जाएगा, जो कि एक पेज में वहां पर पूरा डिटेल में मेंशन करेंगे वो कि आखिर आपका रिक्वेस्ट रिजेक्ट क्यों हुआ, जो कि दूसरा नियम ये कहता है। तीसरा नियम ये कहता है कि आप अपने क्रेडिट स्कोर को, क्रेडिट हिस्ट्री को बिल्कुल फ्री में चेक कर पाओगे। होता क्या है, जब आप सिविल वगैरह पर जाते हो ना चेक करने, तो वहां पर जो है कुछ प्रीमियम फीचर रहता है जिसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है, और पूरा क्रेडिट हिस्ट्री देखने के लिए पैसा देकर ही आप देख सकते हो। फ्री में कई दफा दिखा देता है। तो जितने भी क्रेडिट ब्यूरो है उनको सूचना दिया गया इन नियम के तहत कि साल में कम से कम एक बार ग्राहकों को जो है फ्री में क्रेडिट हिस्ट्री, पूरे के पूरे क्रेडिट हिस्ट्री चेक करने का जो ऑप्शन है वो अपने पोर्टल पर डालिए, एक अलग से लिंक डालिए। तो ये भी आपको मिलने वाली है नया फीचर। चौथा नियम ये कहता है कि डिफॉल्टर रिपोर्ट करने से पहले ग्राहक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। होता यह है कि आप लोन नहीं चुका पाते हो तो डिफॉल्टर साबित कर दिया जाता है, या फिर क्रेडिट कार्ड वगैरह लिए रहते हो तो डिफॉल्टर साबित कर दिया जाता है अगर नहीं चुकाते हो बकाया। तो जब भी डिफॉल्टर साबित किया जाता है वो आपके क्रेडिट हिस्ट्री में मेंशन कर देते हैं और ग्राहक को पता भी नहीं चलता। जब वो हिस्ट्री वगैरह बाद में देखते हैं तब मालूम चलता है कि यार पहले से ही डिफॉल्टर वहां पर डला हुआ है। तो इस चीज को कहा गया है कि भाई वहां पर अपडेट
करोगे उससे पहले ग्राहक तक इसकी सूचना दे दो। अगर आप इसकी सूचना नहीं देते हो तो नियम का उल्लंघन करते हो, और नियम के उल्लंघन करने वाले को आरबीआई किस तरह से पेनाल्टीज लगाती है वो आप सभी को मालूम होगा। तो ये भी सूचना अब मिलने वाला है, जो कि डिफॉल्टर अगर होता है तो उसकी जानकारी बैंक या फिर क्रेडिट ब्यूरो की तरफ से आपको दिया जाए। और पांचवा जो अंतिम नियम है वो काफी जबरदस्त है। होता ये था कि जब भी हम लोगों को समस्या होता था तो हम लोग बैंक के पास शिकायत दर्ज करते थे या फिर क्रेडिट ब्यूरो के पास शिकायत दर्ज करते थे, जो कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अगर रॉन्ग इंक्वायरी किया गया है या फिर दूसरा जहां पर लोन मैंने लिया नहीं और कोई कंपनी वहां पर शो हो रहा है, या 2 लाख रुपया का लोन लिया 4 लाख शो हो रहा है, या लोन मैंने क्लोज करवा दिया लेकिन वो अभी भी शो हो रहा है, इसको लेकर हम लोग कंप्लेन दर्ज करते थे, जिसका रिजोल्यूशन जल्दी नहीं मिलता था, लंबे समय से लंबित रखा जाता था। इस चीज को लेकर आरबीआई ने नियम बनाया और कहा कि जब 30 दिन के अंदर आप इसे रिजॉल्व नहीं करते हैं तो आपको प्रतिदिन 100 रुपया का पेनाल्टी देना पड़ेगा। जो 100 रुपया की पेनाल्टी है इसमें डिवाइड किया गया है, और बहुत ही सुनने में अजीब लगेगा कि किस तरह से यहाँ पर बांट दिया गया है कि 30 दिन में 2 समूह कर दिया गया है, और 2 समूह जो कि समूह एक में बैंक या फिर कोई कंपनी है उसको रखा गया है जिसको 21 दिन का समय दिया गया है, और दूसरा में 9 दिन का जो समय दिया गया है वो क्रेडिट ब्यूरो को दिया गया है, जो कि एक्सपीरियन हो गया, सिविल हो गया, इन सभी को समय दिया गया है। अब होगा क्या कि बैंक या फिर कोई कंपनी 21 दिन में जो भी उनको शिकायत मिलती है उसे रिजॉल्व करके क्रेडिट ब्यूरो तक पहुंचाएगी, और उसके बाद 9 दिन में क्रेडिट ब्यूरो जो है वहां पर अपडेट करेगी, रिजॉल्व करेगी। अगर 21 दिन में बैंक क्रेडिट ब्यूरो को ये नहीं देती है तो वहां पर 100 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उनको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर 9 दिन में मतलब 21 दिन में बैंक क्रेडिट ब्यूरो को तो दे दी, लेकिन उसके आगे जो है ये सॉल्व नहीं किए हैं, तो अंत में 9 दिन का जो समय मिला वो क्रॉस हो गया, तब जाकर 100 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से क्रेडिट ब्यूरो से लिया जाएगा, और ग्राहक को मात्र 30 दिन का वेट करना होगा, ज़्यादा दिन का नहीं। तो उसमें भी देखा जाएगा कि बैंक की तरफ से गलती था या क्रेडिट ब्यूरो की तरफ से गलती था। अगर बैंक की तरफ से गलती हुआ तो 30 दिन बाद जो है 100 रुपया की पेनाल्टी बैंक पर लगाई जाएगी, और क्रेडिट ब्यूरो की तरफ से हुआ तो 30 दिन बाद 100 रुपया की पेनाल्टी जो है ब्यूरो की तरफ से लगाई जाएगी, लेकिन मिलेगा 100 रुपया ही। ज़्यादा मत खुश हो कि बैंक भी 100 रुपया दे देगा और ये भी दे देगा, नहीं, 100 रुपया का ही पेनाल्टी लगाया जाएगा। देखा जाएगा गलती इसमें किसका है, अगर बैंक की गलती है तो उससे लिया जाएगा, क्रेडिट ब्यूरो की गलती है तो इससे लिया जाएगा। तो ये नया 5 नियम जो कि अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगा, और बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया नियम इसे कहा जा सकता है। आसान लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है। आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इतना ज़्यादा मैंने मेहनत किया, इस चीज़ को समझा और आप लोगों तक पेश किया, तो कम से कम एक लाइक तो बनता है। जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने साथी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो यही कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। दोस्तों, एक और बात मैं बताने को रह गया था, मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा। लोन बांटने वाली संस्थाएं नोडल ऑफिसर रखें, ऐसा आरबीआई की तरफ से कहा गया है, जिसमें नोडल ऑफिसर क्रेडिट स्कोर से जुड़े दिक्कतों को सुलझाने का काम करेंगे। तो ये बहुत अच्छा नियम आरबीआई की तरफ से लागू किया गया है। लोग डायरेक्ट आरबीआई को भी कंप्लेन करते थे, जिसको देखने के बाद आरबीआई ने कहा कि भाई बहुत कंप्लेन आ रहा है, जरा नियम बना देता हूँ, और बन गया।